मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभोव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नाम कर्म प्रकृति के आश्रय के क्या क्या कारण है, उनकी चर्चा यहाँ से चल रही है। अशुभ नाम कर्म के कारण को बताने वाला एक सूत्र हुआ। शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारणभूत परिणामों की चर्चा करने के लिए दूसरा सूत्र हुआ, और ये अतिरिक्त सूत्र तीसरा सूत्र, नाम कर्म में भी जो उत्कृष्ट प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति वो किसके कारण बनती है, इसके लिए बहुत लंबा सूत्र है। इन भावनाओं को बहाने से तीर्थंकर प्रकृति बनती है। इन्हें षोडश कारण भावनाएं कहते हैं। इनकी काफ़ी चर्चा हमने की है। बची हुई चर्चा को देखते हैं। 4 भावनाएं हमने देखी। दर्शन विशुद्धि, जिसमें हमने देखा दर्शन विशुद्धि के अंतर्गत कि निशंकित निकांक्षित आदि जो भाव है, शुभ भाव, उनको लिया गया। इन भावों से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। वैसे तो सर्वसामान्य रूप से ये सभी सम्यक दृष्टियों को ये भाव हो सकते हैं, लेकिन उसकी उच्चता की प्राप्ति ये जिन जीवों में पाई जाती होगी उनको तीर्थंकर प्रकृति बनती होगी। विनय संपन्नता, शील व्रतेषु अनतिचार, अनितिचार रूप से शील व्रत का पालन करना, और अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग, छोड़ो, अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग। इस प्रकार 4 भावनाओं की चर्चा हमने की थी। आगे देखते हैं हम संवेग, 5वीं भावना संवेग। संवेग का अर्थ आपको पता होगा, प्रशम संवेग अस्तित्व अनुकंपा। ये तो सभी सम्यक दृष्टियों में ये गुण पाए जाते हैं। संवेग का अर्थ होता है वैराग्य। 2 बातें आती हैं, आपको ज्ञान में होगा। प्रशम संवेग अस्तित्व अनुकंपा का ही यदि विस्तार करते हैं हम, तो विस्तार क्या होगा? प्रशम निर्वेद, संवेग, भक्ति, वात्सल्य, 8 ये भी आते हैं ना, जानते हैं आप? नहीं जानते? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगोहन, स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य, और क्या बचा? अमूढ़ दृष्टि। अच्छा, ये नहीं बोला था। ये 8 गुण तो आते ही है। प्रशम संवेग अस्तित्व अनुकंपा सुना है आप लोगों ने? तो उसी का एक्सटेंशन करो तो 8 हो जाते हैं। कैसे? संवेग, निर्वेद, निर्वेद बढ़ जाएगा, भक्ति वात्सल्य बढ़ जाएगा, और प्रशम की जगह उपशम लिखेंगे फिर वहाँ पर, और एक बच रहा है। ऐसे 8 गुण वो भी बताए जाते हैं। अभी तो बात यह है, संवेग के 2 अर्थ होते। वैसे संवेग के जब प्रशम संवेग अस्तित्व अनुकंपा आएगा तो संवेग के 2 अर्थ होंगे, एक अस्थिपरक, एक नास्तिपरक। अस्थिपरक तो ये होगा धर्मायतनों के प्रति अनुराग होना, और यदि और नास्तिपरक आएगा विषयों से विरक्त रहना ये। और यदि संवेग के साथ निर्वेद अलग से लिखा जाता है तो संवेग का अर्थ विषयों से विरक्ति, नास्तिपरक लेना फिर, और फिर वहां पर निर्वेद का अर्थ धर्मी धर्मायतनों के प्रति अनुराग, ऐसा लेना। समझ में आता है सबको? संवेग, शरीर संसार भोगों से विरक्त तथा
धर्मी धर्मायतनों के प्रति अनुराग, ये संवेग के दो अर्थ बनेंगे, आस्तिपरक नास्तिपरक इस प्रकरण में। अन्यत्र फिर दूसरी अपेक्षा होगी। अन्य अपेक्षा क्या बोली मैंने अभी? मैंने अन्य अपेक्षा क्या बोली अभी? एक, यदि संवेग और निर्वेद अलग अलग लिखा जाए तो वहां पर संवेग का अर्थ धर्मी धर्मायतनों के प्रति अनुराग आस्तिपरक होना चाहिए। वैसे मैंने नास्ति बोला अभी, मैंने अभी गलत बोला। और निर्वेद का अर्थ शरीर संसार भोगों से विरक्त, ऐसा करेंगे। पकड़ रहे आप सब मेरी बात को? जहाँ पर जैसा प्रकरण हो वहाँ पर समझना। बेटा अच्छे से नोट किया आपने? आगे बढ़ते आगे। ये संवेग की भावना हो तो तीर्थंकर प्रकृति का असर होता है। संवेग के बाद कौन सी भावना है? सूत्र बोलो। शक्ति स्तप है ना? शक्ति स्तप, शक्ति तस्तप, शक्तितः क्या है वहां पर? अच्छा, शक्ति तस्त्याग तपस्वी, ऐसा है ना? तो शक्ति तप ऐसा लेना है। ये दोनों के लिए शक्ति लगाना, शक्ति के अनुसार तप करना और शक्ति के अनुसार त्याग करना। सबसे पहले त्याग की बात करते हैं अपन। शक्ति तस्त्याग, शक्ति जितनी हो उतना त्याग करना। अब पकड़ रहे सब? मुझे क्या कहना है, कोई बताएगा इस प्रसंग में? शक्ति त्याग, ये जो भावना है क्या कहती है ये भावना? ये चौथे गुणस्थान से प्रारंभ होता ही है। चौथे गुणस्थान से प्रारंभ होते ना ये भावना है। क्या तात्पर्य है इसका? इसका तात्पर्य यह हुआ कि चौथे गुणस्थानवर्ती जीव भी शक्ति प्रमाण त्याग करता है। इस प्रसंग में त्याग का अर्थ क्या लेंगे? दान। समझ में आता है? तो जितनी ताकत हो शक्ति के अनुसार उतना दान करेगा। शक्ति के ऊपर नहीं करेगा, शक्ति से नीचे नहीं करेगा। शक्ति के ऊपर करेगा तो क्या होगा? आकुलता होगी उसको, क्योंकि अभी उसकी उतनी आमदनी नहीं थी। शक्ति के नीचे करेगा तो क्या होगा? तो वो भी एक प्रकार से आकुलता की निशानी है, लेकिन वो आकुलता अन्य प्रकार की है। कैसे? समाज में निंदा होगी कंजूस के रूप में। और बोलो, आकुलता ये परिग्रही महा आसक्ति है उसको पैसे के प्रति। तो जितनी शक्ति है उसके प्रमाण त्याग करना। त्याग करना, त्याग करते इस प्रकरण में दान ऐसा लेना। वैसे त्याग और पुण्य में मौलिक अंतर होता है, वो आप जानते हैं क्या है? त्याग खराब वस्तुओं का किया जाता है, दान अच्छी वस्तु का किया जाता है। दान से पर वस्तु का उपकार होता है, त्याग से पर वस्तु का उपकार नहीं होता। त्याग उन वस्तुओं का भी किया जाता है जिन वस्तुओं का कभी ग्रहण नहीं किया हो। दान उन्हीं वस्तुओं का किया जाता है जिनका कभी पूर्व में ग्रहण किया हो। जैसे राग द्वेष का त्याग करना, रात्रि भोजन का मैं त्याग करता हूँ। जरूरी नहीं है कि पहले रात्रि भोजन कभी ग्रहण किया हो, जन्म से नहीं किया हो, फिर भी त्याग फिर उत्पन्न ना हो। हल्की वस्तुओं का त्याग होता है। मल मूत्र का त्याग, मल मूत्र का दान नहीं होता। रक्तदान तो फिर भी होता है, समझ रहे? अन्य मतियों में, अपने में तो रक्तदान भी नहीं होता। क्यों कहा मैंने इतना? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, वहां पर भी दान का उल्लेख आता है। तो ये सम्यक दृष्टि जीवों में जितना बन सके उतने देने की भावना होनी चाहिए। 4 दान बताए हैं, ज्ञान दान, शास्त्र दान, बोलो ज्ञान दान, अभय दान, आहार दान, औषधि दान। जो जिसके बस के हो उतना उतनी ताकत से देना, और देना देने की भावना रखना। जरूरी नहीं है देना भी, भावना रखना। हम गुरुपास्ति, गुरु को रोज दान थोड़ी दे रहे, लेकिन भावना रखना। प्रकरण समझ रहे आप? शक्ति दान। ये इतने लेट क्यों आए आप लोग भाई? कितनी देर बैठे थे वहां पर?
तो ये क्या बात हुई? ये आने का टाइम है क्या आपके? हेवी पनिशमेंट कराऊंगा, फिर आपको एप्लीकेशन दिलाऊंगा सबको। इतना लेट आएंगे, काम चलेगा क्या? फिर वहां का बहाना बना रहे, जैसे वहां पर बैठे हो 15 मिनट। चलिए, कहाँ तक आए? शक्ति त्याग, है ना? जितनी शक्ति हो उतना त्याग करें, ना कम ना ज्यादा। ठीक है? 2 + 2 = 3 की 5 4। न कम करेंगे तो भी उतनी गलती होगी, ज़्यादा करेंगे तो भी गलती होगी। शक्ति से ज़्यादा दान करना, आजीविका घर वालों का कैसे चलेगा? और आजीविका मिटाकर दान देना, ये तो विपरीत है बात। नहीं समझा? विपरीत क्यों है? इनके प्रति हमारी बाध्यता है, घर वालों के प्रति, कि हम तुम्हारी देखभाल करेंगे पेट पानी की। और बाध्यता को गौण करके उनको भूखा रख के दान दोगे तो ये कोई मतलब का नहीं है। ये भी तीव्र कषाय ही है, कषाय में लिया गया डिसीजन है ये। और कम दान करना, घर वालों के लिए ज़्यादा रखना, ये तो तीव्र कषाय है ही। शक्ति त्याग। आगे शक्ति तप। ये कहकर क्या कहना चाहता हूँ मैं, कोई बताएगा? शक्ति तप। आपने पूरी अपेक्षा लिखी मेरी, ना कम दान करना ना ज्यादा, कम करेगा तो ज्यादा, 2 + 2 = सब लिखा। काफिल मत हो, यहवा मत, शक्ल मत ताको, बस सब ठीक है। मैं इनको नहीं कह रहा हूँ ऐसे, ये तो सब लिख रहे हैं, मैं जान रहा हूँ। शक्ति तप की चर्चा, मैं क्या कहना चाहता हूँ इसमें बताओ? मैं ये कहना चाहता हूँ, चौथे गुणस्थान वर्ती तप की भावना रखता है। तप करे ना करे वो बात दूसरी है। कहाँ पर आया? फिर 6 आवश्यक देखो, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। दान अभी बताया, अभी तप आ गया। ये भ्रम नहीं रखना कि तपस्वी मुनिराज होते हैं। शक्ति प्रमाण तप, इच्छा का निरोध चतुर्थ गुण स्थान वर्ती भी करता है। रस का त्याग करे, अष्टमी 14 के दिन जो भी तप, उपवास भी तप है ना, अनशन करे, कभी कभी कुछ करे। 12 प्रकार के तप बताए हैं। तो शक्ति प्रमाण जो अपना अपना तप करे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7वें अध्याय में एक शंकाकार ने शंका पूछी। क्या प्रश्न पूछा होगा कि भरत आदि तो तप आदि नहीं करते? तो टोडरमल जी ने उसका समाधान क्या दिया? तप आदि नहीं करते तो क्या हुआ? तप आदि करने की बराबर भावना रखते हैं। आप समझते हैं? ये चौथे गुण स्थान में पाया जाता है ये सब। तप नहीं करते तो क्या हुआ? किसी कारण विशेष से नहीं पाए जाए तो नहीं पाए जाए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक देना चाह रहा मुझे, मैं पढ़ के दिखाता हूँ। कौन से प्रकरण में होगा ये? आपको क्या लग रहा है कौन से प्रकरण में होगा? निश्चय भाष्य के प्रकरण में है ये। शंकाकार ने शंका पूछी, 195 पेज होगा इसमें। तो इसी प्रकरण में तब करने वालों का निषेध है। हाँ देखिए, यदि तू कहेगा 203 203 पृष्ठ पर, तथा यदि तू कहेगा कितने ही सम्यक दृष्टि भी तपश्चरण नहीं करते। उत्तर, कारण विशेष से तप नहीं करते, नहीं हो सकता, परंतु श्रद्धा में तप को भला जानते हैं। ये मैं किसका अर्थ खोल रहा हूँ सक्षम? आप भी लेट आए, इस सबका मूल्यांकन आंसर शीट में होगा। मेरे पास कोई भी आएगा, इतना मार्क उतना मार्क, मैं एक जन की नहीं सुनूंगा। मुझे सिंसियरिटी चाहिए। समझ में आता है? यहाँ पर कितनी जागरूकता है वो देखूंगा, टाइम पर कितना आते हो वो देखूंगा। मैं स्वयं 15-20 मिनट जल्दी आता हूँ रोज, डेली।
आपको टाइम पर आना चाहिए सबको। बोलो, क्या बोला मैंने? ये यस। और तप नहीं करता तो तप की भावना तो रखता है ना। और यहाँ पर प्रकरण काय का चल रहा है? भावनाओं का चल रहा है। शक्ति स्तप भावना, शक्ति प्रमाण तप करने की निरंतर ललक होना। देखो पैसा आएगा तो मुझे दान देना है, दान देना है। महीनों बीत जाए दान नहीं दे पाए, भावना बराबर रहते। भावना तो आज भी है। देखो कितने लोग ऐसे होते हैं उधार पैसे नहीं लेते, और फिर जब अपन कहते भाई तुमने कहा था पैसा देना, दे दो मेरा पैसा, मैं देना तो था, जुगाड़ नहीं लगी, मुझे लगा था जुगाड़ लग जाएगी। ठीक है अगले महीने में, हाँ अगले महीने में जरूर दूंगा। सालों बीत जाते दूंगा दूंगा। ये मैं नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ वो कोई बेईमान आदमी है, ये कह रहा हूँ भावनाएं है उसकी बराबर। उसको उदय उसका साथ नहीं दे रहे, वो क्या कर सकता है? जवान दी थी तुमने, अरे जवान उदय को देख कर दी थी उसने, उसका उदय आ गया ऐसा पलटा खाएगा, उसको क्या पता था? उदय को देख कर ये कि डिसीजन लेते कि नहीं आदमी? हाँ आपने कहा था हम इंजीनियरिंग जाएंगे, आज तुम ये काम कर रहे, ये क्या है? अरे नहीं जुगाड़ लग पाए हमारे, हो सकता है कि नहीं? ऐसा लाख कारण होते हैं। तो जवान जवान को कीमत होती है। अरे जवान भी उदय को देख कर दी जाती है। तो आपको रहम खाना चाहिए, गला नहीं घोटना चाहिए। जवान दी थी कहकर, पकड़ रहे आप लोग सब? शक्ति स्तप कहकर मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसकी बराबर भावना होती है। हाँ हम अनशन करेंगे, हाँ हम जो एक एक चीज़ के लिए नमक चाहिए, घी चाहिए बोल रहे हैं, उचित नहीं है। रस त्याग करना चाहिए आपको। पकड़ रहे? ये टोडरमल जी उसको देखो डांट रहे हैं, कारण विशेष से तप नहीं हो सकता, परंतु शब्दान में तप को भला जानते हैं और उसके साधन का उद्यम रखते हैं। तुझे तो श्रद्धान यह है कि तप करना क्लेश है, तथा तप का तेरे उद्यम नहीं, इसलिए तुझे सम्यक दृष्टि कैसे कहे? पकड़ रहे? 203 पर सहज में भाव आया, पढ़ के दिखाए। कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सरदा धरे। प्रकरण आता है, नहीं समझे? पूजन में ध्यानत श्रद्धावान, नहीं जानते आप ध्यानत रख, ये कैसे नहीं जानते? ये लोग गवैये है, ये तो कैसे नहीं जानता? गाता रहता है कीजे शक्ति प्रमाण, नहीं जानते आप लोग? गजब होगा। कौन से पूजन में है? ध्यानत, ध्यानत राय जी के पूजन है, ध्यानत श्रद्धावान। क्या कहना चाहता हो? शक्ति प्रमाण हमको करना चाहिए, ठीक है? तो पर त्याग की बात आई, आगे बढ़ते हैं। साधु समाधि वैयावृत्ति, इन दोनों को उठाया मैंने आगे। साधु समाधि वैयावृत्ति, इन दोनों का अर्थ समझने में बहुत मेहनत लग रही है, माथे की कलाई हो रही है, लेकिन मैं भी शक्ति प्रमाण बताने का प्रयास करता हूँ। समझ में आ रहा? मुझे भी तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी। शक्ति प्रमाण बताने का प्रयास, सुनो, शक्ति प्रमाण समझाने के प्रयास से ही तीर्थंकर प्रकृति बनती है। ये बात दूसरी है क्या कि इस काल में होती नहीं, ये बात दूसरी है। और केवली श्रुत केवली के सन्निधि के बिना होती नहीं, सम्यक दृष्टि के बिना होती नहीं, ये तो बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं मिथ्या दृष्टि थोड़ी हूँ। समझ रहे? चलो आगे बढ़ते हैं। साधु समाधि और वैयावृत्ति की चर्चा करनी है। क्या अंतर करेंगे साधु समाधि और वैयावृत्ति का? साधु समाधि में ऐसा लिया है कि किसी साधु के व्रतों का और शील का आचरण करते समय कोई विघ्न आ जाए तो उन विघ्न का हमारी शक्ति प्रमाण टू द बेस्ट उसके विघ्न का हरण करने का प्रयास करना। पकड़ रहे? ये है साधु समाधि भावना। और वैयावृत्ति में इतना लेना, किसी ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष पर, मतलब इन्हीं साधक जीवों पर कोई रोग आदि उपद्रव आ जाए, उससे उनको दुख होने लग जाए, शक्ति प्रमाण दुख का अभाव करने का प्रयास करना, ये वैयावृत्ति भावना। क्या फर्क हुआ? फर्क ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है। वहां पर विघ्न की बात करते हैं, यहाँ पर रोग की बात करते हैं। आखिर रोग भी तो विघ्न है, लेकिन सर्वार सिद्धि में ऐसा आया कि उनको दुख होता है, उसके दुख के निवारण का प्रयास करना। तो अपन ऐसा विचार कर सकते हैं
साधु समाधि में बाह्य विघ्न की बात है और वैयावृत्ति में आंतरिक दुख की बात है, दुख के निवारण की। हालांकि विघ्न का निवारण भी उनको दुख न हो इसलिए किया जाता है, ये मैं जानता हूँ, और दुख न हो इसके लिए बाहर के भी विघ्न का निवारण किया जाता है, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन कुछ अर्थ नहीं समझ पा रहे ज़्यादा, ऐसा फर्क आया। कैसा कि किसी ज्ञानी पुरुष पर विघ्न आता हो, उस विघ्न का शक्ति प्रमाण अभाव करने का प्रयास करना, साधु समाधि, जिससे वे अपनी समाधि में, समाधि मतलब साधना में बरकरार रहे। वैयावृत्ति में क्या बोलते हैं, कोई तीव्र रोग हो जाए तो उसको लेकर उनको दुख हो तो शक्ति प्रमाण उसको हटाने का प्रयास करे, या दुख न हो इसका प्रयास करे। ज़्यादा क्या है अपन नहीं कह सकते। साधु समाधि वैयावृत्ति समझ में आता है सबको। औषधि दान हो सकता है वो, अरे आहार दान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पकड़ रहे आप लोग सब, चिग रहे हैं, किसी भी कारण से तो चिग सकते हैं वे। आगे बढ़ते हैं। वैयावृत्ति करण हुआ, करणम अरहत भक्ति। मिल रहा है सबको। कौन सी भावना चल रही है ये? 10वीं नहीं चल रही होगी, कौन सी चल रही है? हाँ बराबर, 10वीं भावना चलेगी। अरहत भक्ति। अरहंतों की भक्ति करना मतलब क्या लेंगे? भूमिका के अनुसार लगाना पड़ेगा इसमें। जिन जिनालय स्थापित करना, भूमिका के अनुसार क्यों बोला? त्यागी तो ये करेगा नहीं काम। अरहंतों की भक्ति, पूजन प्रक्षाल करना, भक्ति करना, उनके स्वरूप का विचारना, शक्ति प्रमाण जो जो है वो समझ लेना। और मुनियावस्था में कैसे लेंगे अरहंत भक्ति? समता समारे तुतुतर वंदना जिन देव को, ये भी वंदना अधिकार में प्रवृत्ति करते रहते हैं, तो उस अपेक्षा उनका लगा सकते हैं अपन। तो अरहत भक्ति में लगा लेना सब। अरहत भक्ति के बाद आचार्य भक्ति। आचार्य भक्ति में क्या लगाएंगे? आचार्य भक्ति में क्या लगाएंगे? आचार्य है कोई संघ के, बोलो आचार्य की परिभाषा क्या ये है? जो मुनि संघ के नायक हो, ठीक है, और स्वरूपाचरण में लीन हो। ओके, आदि आदि। तो नायक है ये संघ के, इनके प्रति विशेष भक्ति होना। इनका अलग से इसलिए गिनाया क्योंकि आचार्य में वैसे एक प्रकार से सभी आ जाएंगे। वैसे तो साधु समाधि तो आ गया, वहाँ पर तो सभी आ गए थे। आचार्य का अलग से उल्लेख इसलिए किया, विशेष पुण्यार्जक कार्य ये होना चाहिए आचार्य भक्ति, क्योंकि ये जितना उत्कृष्ट पुरुष है उतने उत्कृष्ट भक्ति के भाव हमको हुए बिना रहेंगे नहीं। समझ में आता है? आपके क्लासमेट की भक्ति कर, आपकी सेवा करना, क्लासमेट की सेवा कर रहे हैं, क्लास टीचर की सेवा कर रहे हैं, फर्क पड़ेगा कि नहीं? भक्ति विशेष होगी टीचर के को, तो फिर ये सब लगा लेना। फिर अब बीच में मैं बात को एक ब्रेक देकर मैं कुछ कहूँगा, उसको ध्यान से सुनना आप सब। कृष्ण को, ये नया प्रकरण आप खोलेंगे इसको, इसका अलग ही प्रकरण चलेगा थोड़ा। कृष्ण को तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय किन कारणों से आप जानते हैं? पुराण में आया है, मुनिराज को आहार दान देने से उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। वो किस में आएगा प्रकरण? आप बताएं मुझे। आचार्य भक्ति में भी आ सकता है, साधु समाधि में भी आ सकता है, वैयावृत्ति में भी आ सकता है। वैसे वैयावृत्ति का अर्थ संबंध भद्र स्वामी ने, आप जानते हैं ना, वैयावृत्ति का अर्थ अतिथि संविभाग के व्रत के रूप में किया। आहार दान आदि सबकी चर्चा वैयावृत्ति में की, हमने पिछले साल देखा था, याद आ रहा है आपको? संबंध भद्र स्वामी ने अतिथि संविभाग व्रत नाम नहीं देकर वैयावृत्ति नाम दिया है। तो वैयावृत्ति व्यापक है, व्यापक, आहार दान आदि भी गर्भित हो जाएगा। और महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूँ,
श्री कृष्ण को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ और ये लोग फिर से नरक में जाते हैं, इनकी क्या व्यवस्था होती होगी थोड़ा देखते हैं। क्यों? हम ये जानते हैं कि नरक में कभी भी क्षौक्षणिक सम्यक तो लेकर नहीं जा सकता। औपशमिक और क्षौक्षणिक, कितने जन ने बात को पकड़ा? क्या बोल रहा हूं? आगे क्षौक्षणिक सम्यक्त्व और औपशमिक सम्यक्त्व को लेकर कभी भी जीव नरक में नहीं जाता। यदि नरक में जाएगा सम्यक्त्व लेकर तो क्षयिक सम्यक्त्व ही जाएगा। इसीलिए देयरफॉर पहले नरक तक ही जा सकता है, पहली पृथ्वी तक, दूसरी तीसरी पृथ्वी तक क्यों नहीं जा सकता? बताए कोई? क्योंकि सम्यक तो लेके जाना जरूरी है उसके लिए, और सम्यक तो लेकर दूसरे तीसरे में जा नहीं सकता। पकड़ रहे आप सब? हाँ, क्षौक्षणिक सम्यक तो लेकर देव में जा सकता है, मनुष्य में भी जा सकता है। मनुष्य में भी मतलब देव को मनुष्य में आना हो, ये हो सकता है। नरक में जाने के लिए सम्यक तो लेके नहीं जा सकता। कभी भी जाना हो तो क्षयिक सम्यक तो, और वो भी प्रथम नरक। प्रथम नरक में भी ज़्यादा से ज़्यादा 84,000 वर्ष की आयु वाला, उससे बढ़कर नहीं। एक सागर वाला तो हो ही नहीं सकता। 84,000 वर्ष मैक्सिमम। आगे बढ़ना है। अभी एक बात हम सब ने सुन रखी है कि तीसरे पृथ्वी से निकल के आने वाला जीव तीर्थंकर हो सकता है। कितने जन ने सुनी है? मैंने आपको लिखाया था ये चार्ट में, तीसरे अध्याय में लिखाया था। तत्व सूत्र के तीसरे अध्याय में मैंने लिखाया था। मैंने कहा था तीसरी पृथ्वी से निकलकर जीव तीर्थंकर हो सकता है। कितने जन को याद आ रहा है भाई? सबको क्यों नहीं याद आ रहा है? मैंने कहा था कि सातवें से निकलने वाला जीव वो सम्यक्त्व की भी लायकात नहीं है, अनुव्रत नहीं ले सकता। सम्यक्त्व का सीधा वर्णन नहीं मिल रहा है। लगाए तो कदाचित लगाए, नहीं लगाए तो नहीं लगाओ। और कहा था छठवें नरक से निकलने वाला जीव अनुव्रत ले सकता है, पांचवें से महाव्रत, चौथे से मोक्ष जा सकता है, लेकिन तीर्थंकर होकर नहीं। और तीसरे पृथ्वी तक का मैंने कहा था तीर्थंकर भी हो सकता है। एक प्रश्न है, क्यों? तीर्थंकर प्रकृति या तो उसी भाव में बनती है या तो तीसरे पूर्व भाव में बनती है। अभी ये नरक में जीव है तीर्थंकर वाले, इन्होंने तो पहले ही आयु तीर्थंकर प्रकृति तो पहले बांधी होगी। नरक में तो बांधना संभव नहीं है। पकड़ रहे ना? क्योंकि उसी भाव में या तो मुक्त होगा या तो तीसरे भाव में, तो वहां से तो नरक में तो बांधना संभव नहीं। तो 100% मनुष्य में बांधी थी। तो फिर प्रश्न है तो फिर तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला नरक में गया तो गया, महापद में तो स्वीकार कर सकते पहले पृथ्वी में, दूसरे तीसरे पृथ्वी में कैसे गए? उनका थोड़ा बताऊंगा, शायद पहले भी बताया होगा। ऐसा होता है इनका, जैसे कृष्ण का उदाहरण लो। ये मिथ्यात्व अवस्था में दूसरे तीसरे पृथ्वी के नरक की आयु बांध लेते हैं। फिर बांधने के पश्चात सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेते हैं, तीर्थंकर प्रकृति बांधना चालू कर देते हैं। जैसा कृष्ण होता क्या है, अभी जब मरण का काल पास आने लगता है किसी कारण से, जैसे कृष्ण का ले लो, उनको तीर लग गया, ठीक है, एकदम संक्लेश परिणाम हुआ होगा, कुछ हुआ होगा। उस संक्लेश परिणाम में उनको तीर्थंकर की सर्वोत्कृष्ट स्थिति बनती है। तीर्थंकर प्रकृति की सर्वोत्कृष्ट स्थिति कब बनती है? संक्लेश परिणाम में। और वो भी उनको जो नरक अभिमुख हुए हो। फिर एकदम बाद में मिथ्यात्व में आ जाते हैं। मिथ्यात्व में आते ही फिर मरण होता है, फिर दूसरे तीसरे नरक में चले जाते हैं। जाते ही अंतर मुहूर्त में फिर से सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है।
तो उतने पीरियड के लिए तीर्थंकर प्रकृति बंधना रुक जाती है। हालांकि तीर्थंकर प्रकृति ध्रुवबंदी प्रकृति है। मैंने बोला था आपको परसों, मैंने बोला था ये चौथे से लेकर 7वें से तक बनना जो चालू होती है, ठेठ 8वें के 6वें भाग तक बनती रहती है। श्रेणी मांडने तक, श्रेणिक को श्रेणी मांडने तक बनती रहेगी ये, 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक बनती रहेगी। लेकिन उनका क्या हुआ, कृष्ण आदि का बांधना तो चालू कई, ब्रेकेज हो गया, पुनः वहां पर आज भी चालू हो रही, चल रही है, बांधते रहेंगे मुनि अवस्थान तक, 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक बांधते रहेंगे। पकड़ रहे? प्रश्न पूछूंगा, बोलिए। हाँ, नरक से बाहर आएंगे तब नहीं रुकेगी, क्योंकि तब सम्यक तो खंडित नहीं होता। नरक में जाते समय सम्यक तो इसलिए खंडित हुआ क्योंकि क्षाभिषेक था, और पहले पृथ्वी में तो जाना नहीं था। सम्यक तो लेकर पहले पृथ्वी में जा सकता है। और नरक का दूसरा नियम क्या है, नरक में जो जाता है क्षाभिषेक सम्यक तो लेकर जा नहीं सकता, इसलिए टूट गया बीच में। वहां से निकलते समय नहीं टूटेगा, मनुष्य में आएगा। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? मेरा प्रश्न है अभी, तीर्थंकर प्रकृति का जगन्य स्थिति बंद कहां पर होगा? कोई बताएगा? मैंने आपको बताया संक्लेश परिणाम कहा होते जहां, वहीं पर उत्कृष्ट स्थिति बनती है। संक्लेश परिणाम ज्यादा कहाँ होंगे? ऑफ कोर्स 5वें में जो संक्लेश परिणाम होंगे वो चौथे के संक्लेश की अपेक्षा बहुत ही विशुद्ध होंगे। विशुद्ध मतलब उतनी इंटेंसिटी नहीं होगी, तो चौथे के संक्लेश परिणाम ज्यादा माइटियर होंगे। पकड़ रहे? 5वें 6वें की अपेक्षा। अरे पकड़ रहे कि नहीं? बस, तो चौथे में उत्कृष्ट स्थिति कही आपने। उसी प्रकार क्या आप बता सकते हैं सबसे जघन्य स्थिति बन तीर्थंकर प्रकृति का क्या होगा? वहां होगा जहां पर विशुद्ध परिणाम होगा। 8वें के 6वें भाग में एकदम जघन्य स्थिति बनती है तीर्थंकर प्रकृति की। पकड़ रहे आप लोग सब? एक बात समझ लो, संक्लेश परिणाम स्थिति ज्यादा, विशुद्ध परिणाम स्थिति कम। पकड़ रहे आप लोग सब? ये 3 आयुओं को छोड़ के, क्या बोला, 3 शुभ आयुओं की स्थिति को छोड़कर बाकी 145 प्रकृतियों की स्थितियां अशुभ मानी जाती है। कितने जन ने बात को पकड़ा? नहीं समझ रहे अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में नहीं आ रहा है आपको। स्थिति अनुभाग बंदा भी नहीं हुआ आपका, आएगा, उसमें जरूर आएगा। 3 शुभ आयु को छोड़कर अन्य 145 प्रकृतियां हैं, उनकी स्थिति अशुभ रूप मानी गई है। पकड़ रहे? मतलब क्या? मतलब बताता हूं। यदि यहां पर संक्लेश परिणाम किया तो देवायु की स्थिति कैसे होगी बताओ आप मुझे? कम होगी कि ज्यादा? कम। नाइस। लेकिन यदि अन्य प्रकृतियां बांधेगी तो संक्लेश परिणाम से स्थिति ज्यादा पड़ेगी कि कम? ज्यादा। मात्र शुभायु की कम। कितने जन पकड़ रहे बात को? ठीक है, चलिए अभी कृष्ण का हुआ, आगे बढ़ते हम। भावनाएं पूरी करना है आज। बहुश्रुत भक्ति। बहुश्रुत भक्ति क्या है? जिनवानी की वैयावृत्ति करना, सज्जा करना, उनको छपाना, हस्तलिपियां कराना, उनमें पूरा अपना योगदान देना। ठीक है, बहुश्रुत भक्ति, पूरा जीवन उसमें लगाना। क्या 1 करोड़ रुपए शास्त्र साहित्य में लगाने वाला ज्यादा पुण्य कमाता है कि एक विद्वान ज्यादा पुण्य कमाता होगा? एक विद्वान जीवन भर यही धंधा करता है, यही काम करता है, सेवा करता है जिनवानी की, रात दिन चलता बोलता तीर्थ है। समझ में आता है? उसने ठोकर मारी है अनुकूलताओं पर, चाहे तो लाखों करोड़ों कमाता, लेकिन यहाँ पर संतोष परिणाम से अपना जीवन इसमें लगाना, ज्ञानदान में, ये सर्वोत्कृष्ट पुण्य बनता है। और आजीविका की भी चाह नहीं रखना, बस रोटी कपड़ा मकान इतनी ही चाह है उसकी,
पकड़ रहे आप लोग सब। रोटी कपड़ा मतलब कोई चिकनी चुपड़ी मिले इसका भी भाव नहीं है। जैसे तैसे पेट भर जाए अपना, खत्म, अपने को कुछ नहीं चाहिए। बहुश्रुत प्रवचन भक्ति, प्रवचन में भी फिर यही आएगा। बहुश्रुत और प्रवचन में क्या अंतर पड़ेगा अपन थोड़ा सा देखते हैं इसको। बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। ऐसा लिखा है, जिन साधुओं को बहुत ज्ञान है, उपाध्याय की तरफ संकेत करता है, ऐसे विपुल श्रुत ज्ञानी साधु संतों के विद्वान भी ले सकते हैं आप। उनके ज्ञान चरित्र की भक्ति करना, उनकी आज्ञा में रहना, उनकी सेवा का भाव रखना, ये बहुश्रुत भक्ति है। पकड़ रहे आप सब? मतलब यहाँ पर कोई पुरुष की सेवा में बहुश्रुत भक्ति का अर्थ लिया, और प्रवचन भक्ति में मोक्ष मार्ग में गमन करना तथा उस प्रवचन की भक्ति करना। भक्ति मतलब प्रचार प्रसार, जैसा मैंने अभी बताया, ये प्रवचन वात्सल्य में आएगा। और बहुश्रुत भक्ति में क्या आएगा फिर? उस साधु की सेवा, विद्वान की सेवा, ऐसा लिया। ओके, ये थोड़ा फर्क पड़ेगा। आगे आवश्यक अपरिहाणी, ये कितनी भावनाएं हुई? 13 हुई। आवश्यक अपरिहाणी, आवश्यक अपरिहाणी में क्या लेना? जो षड आवश्यक है उसमें गाफिल नहीं होना, अपरिहाणी, उसमें सजग रहना। आवश्यक समता समारे थुति उचारे वंदना जिन्हें देव को, करे श्रुति रति करे प्रतिक्रमण तजे तन अहमेव को। ये सभी प्रकार के आवश्यक में तटस्थ रहना। 2 भावनाएं रही अभी। कौन सी? मार्ग प्रभावना और प्रवचन वत्सलत्व। संसार में क्या, एक मिनट, मार्ग प्रभावना में ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र वाला मार्ग है, उनकी प्रभावना करना, ऐसा लिया बस। कुछ अतिशय करना समझ लो, अथवा आपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय तो नहीं पढ़ा है ना, उसमें प्रभावना अंग में लिखा है ऐसा कुछ अतिशय करना जिससे कितने ही लोगों को जैनत्व की महिमा आए, ये प्रभावना अंग है। तो यहाँ पर मार्ग प्रभावना में ले सकते हैं, अपने मार्ग की जिस प्रकार से प्रभावना करना, लगभग एक सरीके ही है ये। प्रवचन वत्सलत्व, इसमें यह लिया साधर्मी जनों के प्रति वात्सल्य भाव रखना। किसी के आजीविका की समस्या हो, उसको आजीविका की चिंता से मुक्त कराना, आदि आदि। हर प्रकार से, तन से, मन से, धन से, ये जो 6 अंग है ना, उसमें वात्सल्य भी आया, प्रभावना भी आया। तो वात्सल्य का जो अर्थ वहां पर किया वो यहाँ पर करना। साधर्मी जनों में वात्सल्य भाव रखना, तन से, मन से, धन से, उनको जिस प्रकार से शक्ति प्रमाण उनका संकट का निवारण करने का भाव, जिससे वे धर्म से ना चिगे, ये प्रवचन वत्सलत्व भावना है। इस प्रकार ये सूत्र हमारा पूरा हुआ। क्या प्रश्न है, कोई बताए? हाँ, प्रश्न है कुछ? एक मिनट। देखिए, आचार्य जयसेन ने भावना की क्या परिभाषा लिखी है। भावना ग्रंथे पुनरुक्त दोषा भावात वात्वा। अगेन, भावना ग्रंथे
मतलब भावना के ग्रंथों में पुनरुक्त दोषाभावात वात्वा, पुनरुक्त दोष का पुनरुक्ति करे, रिपीटेशन करे, तो वो दोष नहीं माना जाता। दोषाभावात, दोष का अभाव है। मतलब भावना ग्रंथ, मतलब आप समझे, मैंने भावना का अर्थ फिर से किया अभी। वो जो भावना का अर्थ लिखा था उसमें ऐड कर सकते हैं। क्या किया मैंने अभी? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे तिलोकसार तिलोपन्नति ग्रंथ है, कल जो मैंने पढ़ा है वही आज रिपीट करूँ तो ये दोष है। लेकिन कल मैंने समय सार में खूब आत्मा की महिमा करी और मैं बराबर आज महिमा करता रहा और कल भी महिमा करूँगा, तो ये दोष नहीं माना जाता। भक्ति के ग्रंथों में और अध्यात्म के ग्रंथों में रिपीटेशन दोष नहीं माना गया है। मैं हमेशा कहता हूँ, नहीं पुनरुक्ति भनंत। सिद्ध चक्रमंडल विधान में संतलाल कवि ने लिखा कि भक्ति में बारंबार वही चीज कहना दोष नहीं होता। जैसे अपन कहते हैं ना, जय जय नाथ परम गुरु, हर छंद में बोलते हैं, दोष है क्या वो? भक्ति में रिपीटेशन गुण है। तो भावना मतलब रिपीटेशन ऑलवेज। तो ये सम्यक दृष्टि को करना नहीं पड़ती है, निरंतर भावना होती है। पुण्य को उपादेय थोड़ी मानते हैं ज्ञानी, होती है बस। कल देखेंगे 4 सूत्र अपने फिर भी बचे हैं, 25 से लेकर 28 तक कल अपन चर्चा करते हैं। ओम नमः।